हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साकामोटो डेज का चैप्टर 6 और इसी चैप्टर में हम साकामोटो का एक जुड़वा भाई भी देखेंगे और देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन हिटमैन वर्ल्ड को कंट्रोल करती है वो अब साकामोटो के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे साकामोटो और सिन ने मिलके चाइना के मशहूर फैमिली की इकलौती बेटी को कुछ एविल लोगों से बचाते हैं और फिर वो लड़की जिसका कि नाम लू होता है वो अभी साकामोटो को ज्वाइन कर लेती है। अब आगे तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग भी साकामोटो स्टोर से होता है जहाँ पर सिन गुस्सा हो रहा होता है लू पे क्योंकि लू स्टोर में लेट आई होती है और पीछे साकामोटो एज यूजुअल अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लू कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों हो, बस थोड़ा सा ही तो लेट हुई हूँ। सिन उससे कहता है 2 घंटा तुम्हारे लिए थोड़ा सा है, जिसपे कि लू उसे बताती है कि उसे ड्रेसअप होने में टाइम लग जाता है। सिन उससे कहता है तुमने तो सिर्फ एक पजामा और जैकेट ही पहना है, इसमें कौन सा टाइम लगता है। फिर सिन उससे पूछता है क्या तुमने कभी काम किया है, मुझे नहीं लगता तुमने कभी काम किया होगा, जिसपे कि लू उसे बताती है हाँ उसने काम किया है। और सिन भी उससे पूछता है कि तुमने क्या काम किया। लू उसे बताती है कि वो पहले अपने डैड के साथ मिलके बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदा करती थी और उसमें कुछ बोरियां छुपाया करती थी। ये सुनते ही सिन साकामोटो को कहता है हम लोग को इसे फायर कर देना चाहिए मिस्टर साकामोटो, और कहता है कि इसकी वाइफ हमारे स्टोर की पीसफुल वाइफ से मैच नहीं कर रही है। जिसपे कि लू से कहती है तुम्हारा पीसफुल वाइफ का मतलब क्या है। सिन उसे गुस्से में चुप कराता है और कहता है कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। फिर साकामोटो बीच में आके सिन को बस करने को कहता है और लू से भी कहता है कि उसे लेट हो जाने पर माफी मांग लेना चाहिए। ये सुन के सिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और हैरान भी। सिन और लू वो दोनों साकामोटो को देखने लगते हैं। साकामोटो कहता है तुम दोनों ऐसे मुझे देख रहे हो जैसे कि तुम दोनों एक कबूतर हो और तुम्हें कोई गोली लग गई है। और फिर साकामोटो बोलता है चलो अब अपने काम में लग जाओ और सिन को बाहर के साफ सफाई में और लू को रैक्स पर स्टॉक फिल करने के लिए भेज देता है। लू सिन से कहती है कि आज हमारा बॉस कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सिन भी शॉक था और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है इतने सालों तक जब से मैंने उन्हें जाना है आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो इतना ही बात करते हैं, अक्सर वो इतना बात सोचते भी नहीं है। और फिर सिन साकामोटो का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है जहाँ पर साकामोटो अजीब अजीब चीज सोच रहा था। सिन कहता है कि साकामोटो का आज पर्सनैलिटी भी चेंज हो गया है। स्टोर का गेट खुलता है और अंदर कोई आता है, हमें दिखाया जाता है वो एक और साकामोटो होता है। ये देख के लू और सिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो हमारा दूसरा साकामोटो आके पहले साकामोटो के बगल से अपने काउंटर पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। लू और सिन अभी साकामोटो की बात सुन के परेशान हो ही रहे थे कि अब उसके सामने 2 साकामोटो आ जाते हैं, जो देख के वो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहला साकामोटो जो वहाँ पहले से ही था वो दूसरे साकामोटो से कहता है कि ये क्या बात है, क्या हम लोग भाई हैं। और फिर अचानक से एक चाकू निकाल के साकामोटो के न्यूज़पेपर से बीच से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो बड़े आराम से उस चाकू को डॉज कर लेता है और साकामोटो बगल के एक पेन स्टैंड से कुछ निकाल के उस पहले वाले साकामोटो पे हमला कर देता है। लेकिन वो पहला साकामोटो गन निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन साकामोटो उस पेन स्टैंड से एक कटर निकाल लिया था। साकामोटो को पता चल गया था कि ये कौन है। साकामोटो उससे कहता है बहुत समय हो गए नगुमो, और फिर वो जो बंदा नगुमो वो अपना असली भेष में आ जाता है। वो साकामोटो से कहता है कि उसके मूव्स अभी भी बहुत खतरनाक है, मैं खुश हूँ। सिन और लू इन्हें कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। सिन को तो ये भी नहीं पता चला कि वो अपना फेस कब बदल लिया और उसने तो उसे बेवकूफी बना लिया था जब वो उसका दिमाग नहीं पढ़ पाया था। नगुमो सिन और लू की तरफ देखता है और हंसता है, लेकिन सिन और लू उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। सिन साकामोटो से कहता है ये कौन है मिस्टर साकामोटो, और लू कहती है चलो इसको बैग में भर देते हैं। नगुमो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहता था। और फिर नगुमो अपने बारे में सिन और लू को बताता है कि उसका नाम नगुमो है और वो जो बगल में सुपरमार्केट है उसमें काम करता है और मैं साकामोटो का दोस्त हूँ। वो अपना उम्र 18 साल बताता है। सिन अभी भी कंफ्यूज दिख रहा होता है। सिन कहता है फ्रेंड्स ये तो बहुत जवान है, और लू कहती है
कि यहाँ आसपास कोई सुपरमार्केट नहीं है। और फिर साकामोटो उन्हें बताता है कि नगुमो भी एक हिटमैन है और वो मेरा हिटमैन डेज का एक्स कलीग है और उसकी उम्र 27 साल है। इतना सुनते ही सिन और लू उस पर जूते बरसाने लगते हैं और फिर उसे एक कुर्सी में बांध देते हैं। नगुमो उन्हें बताता है कि साकामोटो के सर पर 1 बिलियन येन का प्राइज रखा गया है, मतलब कि जो भी साकामोटो को मारेगा उसको 1 बिलियन येन मिलेगा। लू कहती है कि ये फिर से झूठ बोल रहा है। सिन कहता है हाँ ये 1 बिलियन वाला पार्ट झूठ है और कंटिन्यू करता है कि एक छोटा बच्चा भी ऐसा झूठ कभी नहीं बोलेगा। नगुमो उसे बताता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और फिर वो कहता है कि कल ही असासिन्स कॉन्फ्रेंस में ये कल ही डिसाइड हो गया है और तुम्हें भी ये जल्द ही पता चल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो एक पिज्जा बॉय से डिलीवरी ले रहा होता है। फिर नगुमो कंटिन्यू करता है वो बातें हिटमैन वर्ल्ड में पता चल गया है कि वो लेजेंडरी हिटमैन वापस आ चुका है अपने काम पे। साकामोटो अपना पिज्जा देख रहा होता है और फिर वो पिज्जा बॉय था उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या मटर गश्ती कर रहे हो, और फिर अपने बगल के पॉकेट से 2 पिज्जा कटर निकाल के नगुमो के सर पे रख देता है और कहता है कि तुम लोग के जेब में जो भी पैसा है सब भी खाली कर दो, नहीं तो मैं इस अच्छे बच्चे का चेहरा बिगाड़ दूंगा। ये डिलीवरी बॉय भी एक असासिन होता है जिसका कि नाम पिज्जा नाकाजिमा होता है। ये सुनते ही सिन और लू हरकत में आ जाते हैं, लेकिन हमारा साकामोटो मस्त चिल होके पिज्जा खा रहा होता है। वो असासिन साकामोटो से कहता है हे साकामोटो तुम बस वहाँ पड़े मत रहो, अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। साकामोटो हैरानी से उस असासिन की तरफ देखता है और तभी नगुमो अपना रस्सिया छोड़ा के उस असासिन के पीछे आके हेडलॉक दे देता है और कहता है देखा मैं सही कह रहा था। सिन को पता भी नहीं चला कि उसने कब अपने हाथ की रस्सियां खोल ली। साकामोटो नगुमो को उसे मारने से मना करता है और नगुमो भी उस असासिन को बस बेहोश करके छोड़ देता है। नगुमो साकामोटो से कहता है कि तुम अब मत कहना कि तुम अभी भी नो किल पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम उससे हम लोग को रोक लोगे? वो अभी खुद को भी उन असासिन्स में इंक्लूड कर रहा है जो कि साकामोटो के मारने के पीछे आएंगे। ये सुनते सिन अलर्ट हो जाता है, लेकिन नगुमो उसे मना करता है और बताता है कि वो तो सिर्फ प्रैंक कर रहा था, वो इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं असैसिनेशन रोकने में एक्सपर्ट हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा मिस्टर साकामोटो, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। और फिर वो कहता है कि मैं उन दिनों को मिस करता हूँ जब हम और तुम एक साथ काम किया करते थे। और फिर साकामोटो भी पीछे से नगुमो को कहता है कि उस दुनिया में किसी को मेरे मरने से क्या ही फायदा होगा। जिस पर कि नगुमो कहता है कि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग का काम है सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना, ना कि क्वेश्चंस उनसे पूछना। और फिर रुक के कहता है साकामोटो से कि तुम एक रिटायर्ड बंदे हो, तुम्हारे लिए ये सब चीज मायने नहीं रखेगी। और कंटिन्यू करता है तुम बहुत दूर चले गए जब तुमने दान सोकाई ट्राइड को निपटाया था। हो सकता है पास में साकामोटो ने कोई गैंग को निपटाया था जिसका कि नाम दान सोकाई ट्राइड होगा। और फिर लू उससे पूछती है क्या इन जैसे लोग और है जो हमारे पीछे आएंगे? जिस पर कि नगुमो उसे बताता है कि ये तो एक कच्चा खिलाड़ी है, लेकिन अब जो आएंगे वो बहुत खतरनाक होंगे, उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर नगुमो उस पिज्जा हिटमैन के बारे में बात कर रहा था कि अब जो हिटमैन आने वाले वो इससे बहुत खतरनाक होने वाले। और फिर वो उस हिटमैन को लेके स्टोर से बाहर चल जाता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा साकामोटो, मैं तो तुम्हें बस गुड बाय कहना चाहता था, इससे पहले तुम्हें कोई खत्म कर दे। और फिर सिन उससे पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो देखता है नगुमो पहले ही जा चुका था। सिन साकामोटो से पूछता है कि क्या वो हमारा दोस्त था? लू उनसे पूछती है कि मुझे अपने कंट्री वापस चले जाना चाहिए, जिसपे कि सिन उसका मजा लेते हुए कहता है मुझे नहीं लगता वो जगह भी अब तुम्हारे लिए सेफ होगी। लेकिन साकामोटो उसका ध्यान कहीं जाता है, वो चौकन्ना हो जाता है और वो घूर के उस पिज्जा बॉक्स को देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस पिज्जा बॉक्स में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था, जिससे कि कुछ लोग वहाँ पर साकामोटो लोग पे नजर रख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि उस पिज्जा बॉय ने प्लान की ऐसी तैसी कर दी, हम लोगों को कोई बेहतर चाहिए। एक आदमी कहता है 1 बिलियन येन इस मोटे पे, और दूसरा आदमी कहता है कि वो काला बालों वाला लड़का इससे ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये लोग अभी साकामोटो और नगुमो के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है कि इन चीजों पर ध्यान मत दो, अभी मुझे एक पिज्जा चाहिए। और फिर कोई दूसरा कहता है कि तुम सब साकामोटो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि वो किस जगह और किस समय सबसे कमजोर होता है। इसी तरह से ये डॉन डेकाई काम करता है। और फिर वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि ये ऑर्डर का मेंबर रह चुका है और कहता है कि अगर हम लोगों ने इसके साथ खेला तो ये हम सबको खत्म कर देगा। फिर एक आदमी ऑर्डर का नाम सुनते ही कहता है अच्छा तो ये वो अर्बन लेजेंड है
और दूसरा आदमी कहता है कि 5 साल हो गए उसे रिटायर हुए, क्या ये कोई दिक्कत तो नहीं दे सकता। और फिर हमें दिखता है कि कोई कहता है ये वार्निंग है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो को पता चल गया कि उसमें एक कैमरा था और साकामोटो उन्हीं की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। ये सब देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। साकामोटो उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग अभी भी मेरे पीछे आना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नर्व तक ढूंढूंगा। ये सब देख के वो लोग पूरा हैरान हो जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। एक आदमी कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने हमारा कैमरा ढूंढ लिया। उस ग्रुप का जो लीडर था वो भी ये सब देख के हैरान था और वो कहता है नरक, अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि जॉन विक में था। जॉन विक में द हाई टेबल करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें 12 क्राइम लॉर्ड्स होते हैं और वो पूरे दुनिया का अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। उसी टाइप में यहाँ पे कुछ क्राइम लॉर्ड्स है जो कि इस वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड के हिटमैन्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने जॉन विक देखा होगा तो उस हाई टेबल में बहुत पावर होती है। हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में भी उतना ही पावर होगा। और फिर साकामोटो कैमरा को तोड़ देता है और फिर हमें दिखाया जाता है साकामोटो स्टोर का सीन, जहाँ पर सिन उदास बैठा हुआ था और वो कहता है साकामोटो से कि क्या होगा जो नगुमे ने कहा है वो सच हो जाए तो हमारे पीछे और भी उस पिज्जा हिटमैन की तरह लोग पड़ जाएंगे। और फिर सिन कहता है कि अब हम लोग क्या करें, जिसपे कि साकामोटो से रिप्लाई करता है कि अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग को अभी नहीं पता हमारे एनिमीज कौन है, तो अच्छा ही होगा कि हम लोग अभी शांत रहे और अपने घर पे रहे। तभी साकामोटो की बीवी आओ उसे कहती है कि क्या वो रेडी है कल के लिए, जिसपे कि हाना भी बहुत एक्साइटेड होती है। साकामोटो पूरा पसीना पसीना हो जाता और वो कहता है कल। सिन उससे पूछता है कि कल क्या है और फिर हाना सिन से जाके लिपट जाती है और कहती है कल हम लोग शुगर चैन जाने वाले हैं। और फिर आओ उसे बताती है हम लोग ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग कल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे और हाना भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। साकामोटो और सिन पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। साकामोटो को याद नहीं था कि वो कल अम्यूजमेंट पार्क जाने वाला है। सिन भी कहता है साकामोटो से अब हम लोग क्या करेंगे मिस्टर साकामोटो। साकामोटो उसे बताता है कि हम लोग को जाना ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर आओ हाना को लेके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम लोग को लंच भी प्रिपेयर करना है कल के लिए, जिसपे कि हाना उसे बताती है कि उसे बनीज के शेप में एप्पल कटा हुआ चाहिए। यहाँ पर सिन और साकामोटो का एक्सप्रेशन देखने लायक है। जब जब साकामोटो डरता है उसका चश्मा क्रैक हो जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये चैप्टर कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।